नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, इस वक़्त मुसलमान पूरी दुनिया में मज़लूम हैं। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान और मुसलमान दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। इस वक़्त बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ मुसलमान बड़ी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े इज़्तिराब में हैं। इंसान और मुसलमान की तनज़ली की वजूहात क्या हैं? दिन ब दिन मुसलमान तनज़ली की तरफ और दुनिया के अंदर अहमियत खो चुका है, अपना मकाम और अपनी इज़्ज़त खो चुका है। इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे पहली वजह आज मैं इस मुख्तसर वक्त में मुसलमानों की तनज़ली की वजूहात आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। सबसे पहली वजह तो यह है कि हम लोगों ने फ़राइज़ में कोताही शुरू कर दी है। फ़राइज़ जो शरीयत मुताहरा ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, उनके अंदर हमने कोताही शुरू की है। यानी नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, साहिब निसाब पर ज़कात और सदक़तुल फ़ितर क़ुरबानी ये फ़र्ज़ है, और इसी तरीके से साहिब इस्तिआदात पर हज फ़र्ज़ है। ये फ़राइज़ हैं जिनके अदायगी हम पर लाजिम है और हर सूरत में इनकी अदायगी करनी है। नमाज है, जब इंसान बालिग होता है तो बलूगत के बाद अब नमाज इस पर फ़र्ज़ है। मर्द है या औरत है, अमीर है या गरीब है, खुशी की हालत में है या गमी की हालत में है, नमाज को फ़र्ज़ कर दिया गया है। नमाज किसी हालत में मुआफ़ नहीं है। आप जिस हालत में भी है, नमाज की अदायगी आपके लिए ज़रूरी होगी। हत्ता कि इसकी अहमियत मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो अब उसके लिए हुक्म यह कि आप बैठकर नमाज पढ़ें, और अगर एक शख्स बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए हुक्म यह है कि आप लेटकर नमाज पढ़ें। लेटकर भी नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए हुक्म है कि इशारे के साथ नमाज पढ़ें। आप नमाज के लिए वुज़ू शर्त है, और वुज़ू के लिए अगर आपके पास पानी नहीं है तो नमाज मुआफ़ नहीं है, बल्कि हुक्म हुआ कि आप तयम्मुम करें। और आपके लिए अगर आपके पास पाक कपड़े नहीं है तो आप बगैर पाक कपड़ों के भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज किसी हालत में इंसान पर माफ नहीं की गई। ये फ़राइज़ हैं। और आज जब हम मुसलमानों को देखते हैं तो फ़राइज़ के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा कोताही होती है। इल्ला माशाअल्लाह चंद अफराद ऐसे हैं कि जो मसाजिद में जाकर अपनी नमाज अदा करते हैं। हालांकि तमाम मुसलमानों पर जिस शोबे के साथ मुंसलिक है, वो मसरूफ़ है या फारिग है, नमाज की फर्जियत है, उसने अदायगी करनी है। जब हम इन फ़राइज़ की कोताही करेंगे, और इसी तरीके से साहिब माल कि जिसके पास 7.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर माल तिजारत है, ये एक निसाब की मकदार है। जब इतना पाया गया तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है और उसने अदा करनी है। हम में से तो काफ़ी सारे अहबाब ऐसे हैं कि कई सालों की ज़कात हमने नहीं अदा की, और बाज़ अहबाब ऐसे हैं कि बस अंदाजे से ज़कात अदा कर देते हैं, जबकि अंदाजे से ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात की अदायगी के लिए आपको अपने माल का मुकम्मल हिसाब बनाना होगा, और इसी के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, और हम बग़ैर किसी झिझक के और बग़ैर किसी अफसोस के रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को तर्क कर देते हैं, और फिर अगर तर्क हो गए तो कभी उनकी कज़ा की फिक्र नहीं की। जबकि अगर रमज़ान का रोज़ा किसी मजबूरी की वजह से, शरई उज़्र की वजह से छूट जाता है तो गैर रमज़ान में उस रोज़े की कज़ा लाजिम है। अगला रमज़ान आने से पहले पहले आप उस रमज़ान के रोज़े की कज़ा कर लें। तो इसलिए फ़राइज़ की अदायगी हम सब पर लाजिम है। जब तक हम फ़राइज़ की अदायगी में कोताही करते रहेंगे उस वक़्त तक ज़िल्लत हमारा मुक़द्दर रहेगी। दूसरे नंबर पर रिश्तेदारों से पर्दा करना, हमारी औरतों का पर्दा करना, पर्दे की हालत में रहना। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे इस्लामी ममालिक में अपने आप को मुसलमान कहने वाले हजरात, उनकी औरतें पर्दा नहीं करती, बेपर्दगी के साथ बैर फिरती हैं। अब वो मारम और गैर मारम के अंदर बातचीत करने में पर्दा और आदमे पर्दा में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं करती। हालांकि पर्दा फर्ज है, औरत के लिए बगैर पर्दे के घर से बाहर निकलना शरन जायज नहीं है।
और आज हमारा मुआशरा बेधड़ल्ले के साथ, बगैर किसी शर्म और बगैर किसी आर के गैर महरम के सामने हमारी औरतें जाती हैं। पर्दे के लिए एक बात ज़हन में रखना, महरम से पर्दा नहीं करना, गैर महरम से पर्दा करना है। महरम और गैर महरम की तारीफ में आसान लफ्जों में आप हजरात को बयान करूं, महरम हर उस शख्स को कहते हैं कि जिससे निकाह नहीं हो सकता, और गैर महरम हर उस शख्स को कहते हैं कि जिससे निकाह हो सकता है। देखें, वाली से निकाह नहीं हो सकता, वालिद महरम है। भाई से निकाह नहीं हो सकता, भाई महरम है। बेटे से निकाह नहीं हो सकता, बेटा महरम है। ससुर से निकाह नहीं हो सकता, ससुर महरम है। सास से निकाह नहीं हो सकता, सास महरम है। लेकिन चचा का बेटा, इससे निकाह हो सकता है, ये गैर महरम है। फूफी का बेटा, खाला का बेटा, ताया का बेटा, ये सब गैर महरम है। और आज हमारे वो मुसलमान खानदान के जो इकट्ठे रहते हैं, सब भाई इकट्ठे हैं, और उनकी औलादें चचा की बेटी, चचा के बेटे के साथ ऐसे बेतकल्फी के साथ बातचीत करती है कि जैसे शरीयत ने इसके लिए हलाल करार दिया हो। जैसे एक अजनबी से तकल्लुम करना हराम है, जायज नहीं है, इसी तरीके से इस वो रिश्तेदार से कि जो गैर महरम है, चचा का बेटा हो या फुप्पी का बेटा हो, उससे भी तकल्लुम करना, उसके साथ बातचीत करना भी, ये भी शरअन नाजायज है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और आज जो हमारी सबसे बड़ी तनज़ली की वजह है, आज जो हम दिन ब दिन जिल्लत का शिकार हो रहे हैं, सबसे बड़ी एक वजह यही भी है कि हमारी औरतों से हया की चादर उठ चुकी है, पर्दा खत्म हो चुका है। और तीसरे नंबर पर, तीसरी वजूहात में से तीसरी वजह वो तस्वीर कशी है। आज हमारी नौजवान नस्ल, हर आज शख्स के हाथ में मोबाइल है और वो अपनी तस्वीर बना रहे, अपने एक सूट के साथ 20 तस्वीरें बनाता है, और दिन में पता नहीं लातादाद तस्वीरें बना रहे हैं। जबकि हदीस मुबारका में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद्दुल आज़ाब इंदल्लाहि यौमुल क़यामा अल मुसव्विरून, कि सबसे ज्यादा सख्त अजाब अल्लाह के यहां क़यामत के दिन वो तस्वीर बनाने वाले को मिलेगा। तो इसलिए फजूल, हाँ मजबूरी के तहत तस्वीर की इजाजत है, लेकिन फजूल तस्वीर बनाना, अपना सारा वक़्त इसी तस्वीर में खर्च कर देना और मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनाना और फिर उनके अंदर उनकी कटिंग करना, ये करना वो करना, ये सरन जायज़ नहीं है। इससे इज्तनाब कीजिए। इसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा है। यही तस्वीर कशी हमारी जिल्लत का, हमारी तनज़ली की सबसे बड़ी वजह है, और हमारी आलम इस्लाम की, तमाम मुसलमानों की तनज़ली की जो सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह है, वो हमारे मामलात में बददियानती और मामलात का नाजायज होना है। हमें चाहिए था कि हम हलाल तरीके से अपने मामलात को करें, हराम से अपने आप को बचाएं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे हर मामला सूद के साथ होता है, जुए पर मबनी होता है, नाजायज और फासिद शिकों के साथ मुंसलिक होता है। हमारी बै जायज नहीं बल्कि बै फासिद बन चुकी होती है। तो इसलिए अपने मामलात दियानत की बुनियाद पर कीजिए, दियानतदारी पर मुश्तमिल हों हमारे मामलात, और हमारे मामलात और हमारे कारोबार में नाजायज और फासिक शिकें और शर्तें नहीं होनी चाहिए। आजकल पर्ची का कारोबार आम हो चुका है, और एक जगह से पर्ची ली और उसको पैसे अदा किए, वही पर्ची आगे दे दी, न माल पर खुद कब्जा किया न अगले ने कब्जा किया, और माल 2-3 जगहों पर आगे फिरोख्त हो चुका है। ये बिल्कुल जायज नहीं है, इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने किसी माल को बगैर कब्जा किए आगे फिरोख्त नहीं कर सकता। और यहां पर्ची के अंदर कब्जा नहीं हुआ, वही माल आगे उसने को फिरोख्त हो गया और उसने आगे किसी और को फिरोख्त कर दिया, यूं आगे चलता रहता है, और माल का पता नहीं है कि कहां किस गोदाम में पड़ा हुआ है और किसके पास पड़ा हुआ है, पर्ची चल रही है। तो इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए, आलम इस्लाम का ख्याल कीजिए, अपने आप को उम्मत का रहनुमा बनाने की कोशिश कीजिए। यह हर मुसलमान का फ़र्ज है कि मुसलमानों को तनज़ली और मुसलमानों को जिल्लत से निकालकर मुसलमानों को एक ऐसी राह पर खड़ा करे जो राह आने वाली नस्ल को सीधा रास्ता दिखाए और उनकी कामयाबी का तरीका हो और आने वाली नस्लों का वो मुस्तकबिल हो। आज हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खराब हो चुका है हमारे इन आमाल
की वजह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।